नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दिल्ली में चुनावों की तिथि एकदम नजदीक आ रही है, वोट पड़ने वाले हैं और जो विशेष बात देखी जा रही है कि जो मुख्य पार्टियां हैं जो चुनाव में हैं, भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। तो इस बार के चुनाव में अगर किसी पार्टी का कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा हिला हुआ है, सबसे ज्यादा कमजोर दिख रहा है, तो वो आम आदमी पार्टी है। और किसी नेता का कॉन्फिडेंस जो सबसे ज्यादा कम दिख रहा है वो केजरीवाल है। बल्कि कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा हुआ दिखता है, बेहतर दिखता है इन कंपैरिजन टू केजरीवाल। अब केजरीवाल के साथ क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं भाई? केजरीवाल के साथ जो सबसे बड़ी बात जुड़ी हुई है वो है भ्रष्टाचार की। केजरीवाल की राजनीति का तरीका, जो टकराव की राजनीति करते हैं कि वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ हमेशा टकराव में रहना और भाजपा के साथ या केंद्र सरकार के साथ टकराव में रहना। आपने देखा होगा जिन राज्यों की सरकारें एकदम स्थिर रूप से चलती हैं, वहां राज्य की सरकारें केंद्र की सरकार के साथ टकराव का रास्ता नहीं अपनाती है। आप कितने भी आप साउथ के सारे ले लें, सिर्फ कांग्रेस वाली है, आप कर्नाटक वाली छोड़ दें, वो लोग भी इसमें ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। लेकिन ठीक है, जो यहां से राहुल गांधी कहते हैं और प्रियंका गांधी कहती हैं या मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं, वो वहां तक पहुंचती है बात और फिर वो जुड़ जाता है। लेकिन आप तमिलनाडु ले लें, इससे पहले नवीन पटनायक 24 साल तक मुख्यमंत्री रहे, बीजेडी के उड़ीसा के, उनको ले लें। जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और उमर अब्दुल्ला ने सबसे पहली बात ये कही या उनकी समझ में आई, इससे पहले भी वो मुख्यमंत्री रहे हैं, कि केंद्र के साथ हम टकराव का रास्ता अपना करके कभी राज्य का हित और विकास नहीं कर सकते। हमें केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन अपने आप को, अपनी पार्टी को बड़ा दिखाने के लिए अरविंद केजरीवाल सदैव टकराव की राजनीति करते रहे हैं जब से वो आए। तो भ्रष्टाचार, शीश महल, भाई क्या आलीशान जो है घर बनाया है इन्होंने। उसके बाद आपका हो गया टकराव की राजनीति हो गई। फिर तीसरी चीज हो गई, इस बार के चुनाव में यमुना की सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है और होना भी चाहिए। करीब 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है का पैसा खराब हुआ है। अगर जो पैसा लगता, भाई वो तो यही दिखाया जाएगा कि पैसा लगाया हमने, लेकिन पैसा लगाया तो परिणाम कहाँ है? तो हम कहेंगे जनता का पैसा खराब हुआ, टैक्स पेयर्स के पैसे खराब हुए। कहाँ गए वो? लगे होते तो उसका परिणाम दिखता। तो एक तो ये बात हो गई यमुना की सफाई। प्रदूषण, पूरी दिल्ली को कूड़े का ढेर बना रखा है और जैसे ही ठंड आने वाली होती है तो जो पराली जलने से जो धुआं उठता है पूरी दिल्ली को अपनी गिरफ्त में ले लेता है कि लोगों की सांसें जो है अटक के रह जाती हैं, बंद के रह जाती हैं। तो ये इसके लिए केजरीवाल ने क्या किया? हर बार आते हैं नए नए वायदों के साथ में कि ये कर देंगे, ये कर देंगे। क्या किया? तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति, उनको पता है काम करके, विकास करके वो सत्ता तक पहुंचे, ये एक रास्ता है। दूसरा रास्ता ये है कि टकराव की राजनीति और बाकी पार्टियों और नेताओं पे आरोप लगा लगा करके। तो रास्ता उनका वही रहा है, उनको पता है उस रास्ते से उन्हें सत्ता तक पहुंचना है। और बाद में 5 साल जब तक सरकार चलनी है, जब तक चुनाव नहीं आते हैं, तब तक कुछ काम नहीं करना है और चुनाव आने के बाद जो है मुफ्त की घोषणाएं करके जो है जीत जाना है। बाद में उनको पूरा करें या ना करें। लेकिन इस बार उनका कॉन्फिडेंस इतना हिला हुआ है, इतना कमजोर है, तो उनको भी कहीं ना कहीं ये बात लग रही है कि इस बार जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। इसके पीछे एक वजह और है। जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो उन लोकसभा के चुनावों में अरविंद केजरीवाल जनता के सामने गिड़गिड़ाए थे।
कि अगर आप लोगों ने मुझे सीटें जिता दी लोकसभा के चुनाव में दिल्ली में, तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। और जनता ने 7 की 7 सीटें जो है अरविंद केजरीवाल को, या वो उस समय गठबंधन के साथ थे कांग्रेस के साथ, तो 7 की 7 सीटें हरा दी थी। तो वो एक डर अरविंद केजरीवाल के अंदर जो है वो है कि जनता जो है उनकी सच्चाई से अच्छी तरीके से अवगत है, जानती है, और झूठ की जो रेवड़ी वो अभी तक जनता को बांटते आए हैं, जनता कहीं ना कहीं उसकी भी सच्चाई को समझ चुकी है। तो अरविंद केजरीवाल का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। जनता क्या निर्णय देती है, कैसा फैसला सुनाती है, 5 तारीख को जो है वो किसको वोट देती है, किसके पक्ष में इस बार सत्ता जाती है, ये देखने वाली बात होगी। अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो दूसरे भाई उनकी पार्टी में जो भी है, अगर जो कोई बोलेगा तो क्या बोलेगा, आप उनके प्रवक्ता से लेकर के उनके वो सारे नेता जो टीवी पे आके बोलते हैं, तो वो आते ही है पहले से कि कुछ भी ABCD कुछ भी सवाल पूछा जाएगा तो उसको नजरअंदाज करके बाकी सारी पार्टियों पे, केंद्र पे जो है उनको प्रहार करना है। सवाल कुछ होगा, जवाब कुछ होगा। और जनता को यह भी लगता है शीश महल बनवा लिया और बाद में आप प्रधानमंत्री आवास पे इतनी निर्लज्जता से जो है सवाल उठा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, देश को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका आवास जो है वो दुनिया के जितने भी जो है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करना होता है। भाई वो आते हैं तो वो भी वहां जाते हैं, वो सरकारी पैसे से बना हुआ है, वो प्रधानमंत्री की निजी संपत्ति नहीं है। तो खैर, और आपने जो अपना शीश महल बनवाया उसको अपनी निजी संपत्ति समझ के बनाया कि दिल्ली की जो है सत्ता से आप कभी जो है बेदखल होंगे ही नहीं, क्योंकि आपको लगता था आपको तो सूत्र मिल गया है दिल्ली की सत्ता में बने रहने का कि बाकी नेताओं पे आरोप लगाते रहो, बाकी पार्टियों पे आरोप लगाते रहो, और चुनाव आ जाए तो कुछ मुफ्त के वायदे कर दो। तो इस बार देखना वास्तव में दिलचस्प होगा कि जनता इस बार के चुनाव में केजरीवाल को क्या सबक सिखाती है, उनको वोट देती है या नहीं देती है। वो सारी के सारे नेता जिनकी बुराइयां करके, जिनकी आलोचना करके, जिनको जेल में डालने की बात करके, भ्रष्टाचार के आरोप में अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति चमकाई थी, अब उन सभी के साथ खड़े हुए दिखते हैं। तो इनके पास अच्छा, पॉजिटिव, सकारात्मक दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर जो मुफ्त के वायदों पे जनता जो है उनको वोट दे दे तो ये जीत जाए, बाकी कोई भी रास्ता, कोई भी एंगल जो है वो ऐसा दिखता नहीं है इनके साथ में कि इनको जो है इनकी सत्ता में वापसी होगी। भाई मुस्लिम पक्ष भी इनसे नाराज है, इनसे खुश नहीं है। तो जो सारा का सारा वोट जो है ये कांग्रेस पार्टी का अपने साथ लेके गए थे, अब वो उतना वोट इनको मिलने वाला नहीं है। काफी कुछ वोट जो है कांग्रेस को वापस होगा। तो 5 तारीख को चुनाव, 8 तारीख को नतीजे, 8 तारीख का हम सभी को इंतजार। इसी के साथ इस अंक में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले अंक में। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।